तो बच्चों आज आप लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ओके, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखो 5 तरह के केमिकल इक्वेशन होते हैं। तो फर्स्ट क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड डीकम्पोजिशन। थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पांचवा क्या पढ़ना है? ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन को। ठीक है, देखेंगे कि कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। देखो फर्स्ट क्या था? कम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो देखो इस रिएक्शन में क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच टू सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर के, ठीक है, एक सिंगल सब्सटेंस बना लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो एक सब्सटेंस ए है, ठीक है, और दूसरी सब्सटेंस बी है। ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंस सी बना ले। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एक सब्सटेंस ए दूसरी सब्सटेंस बी जब कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंस बना ले सी, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, देखो इसको हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दो सब्सटेंस है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों आपस में कंबाइन होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। क्या? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि दो सब्सटेंस आपस में मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाया। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो दूसरा रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पर जो दूसरा रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखो क्या होता है? दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है, आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, देखो इसमें क्या होता है ना कि एक सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंस में, ठीक है, क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, यानी ये एक सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, स्प्लिट हो जाएंगे टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंस में। ओके, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट देते हैं, ठीक है, तो वो स्प्लिट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, किस में हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट देते हैं, क्या देते हैं? हीट देते हैं, तो वो दो में टूट जाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ कि एक सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट हो गया, ठीक है, टू सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट हो जाए, ठीक है, टू आर मोर सिंपलर सब्सटेंस में। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो जो तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस, ठीक है, ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है, आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है? जैसे मान लो एक कंपाउंड है, ठीक है, ठीक है, और एक एलिमेंट है, ठीक है, तो इसमें होता क्या है? ये क्या करेगा? इसके जगह पे जा कर के बैठ जाएगा, यानी कि इस ए को हटा देगा। ठीक है, यानी खुद जा कर के ए का जगह ले लेगा ये। ठीक है, सी किसका जगह ले लेगा? ये सी जो है इस ए का जगह ले लेगा। देखो हटा दिया, देखो खुद बैठ गया। ठीक है, ए के जगह पे सी बी हो गया। क्या हो गया? सी बी, और अलग हो जाएगा ए। ठीक है, यानी इसके जगह पे
कौन चला गया, सी चला गया। ठीक है, यानी इस तरीके के अगर इस तरह का रिएक्शन आपको दिखे तो समझ जाना कि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। ओके, यानी किसी कंपाउंड के एलिमेंट का जगह, ठीक है, कोई दूसरा एलिमेंट ले ले, ठीक है, और उसको अलग कर दे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो हो गया है। ठीक है, यानी ए बी अब क्या हो गया, सी बी हो गया, और ए खुद क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें दिख जाए तो समझ जाना वो कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलो इसके लिए भी एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पर कॉपर सल्फेट लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, कॉपर CuSO4 लिए। ठीक है, और एक एलिमेंट Zn लिए। ठीक है, जिंक। ठीक है, दोनों आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो देखो क्या होता है। ठीक है, ये Zn जो है ये Cu के स्थान पर चला जाता है, तो क्या बना लेगा, देखो Zn। ठीक है, SO4 बना लेगा। क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा। यानी इस कंपाउंड के, ठीक है, इस कॉपर एलिमेंट के जगह ये जिंक चला गया। कौन चला गया, जिंक चला गया। ठीक है, और ये कॉपर अलग हो गया। क्या हो गया, ये कॉपर अलग हो गया। ठीक है, ये कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। तो जहाँ भी आपको इस तरह का रिएक्शन दिखे तो समझ जाना कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, यानी क्या हुआ था यहाँ पर जो कंपाउंड है, ठीक है, उस कॉपर एलिमेंट के जगह, ठीक है, ये जिंक एलिमेंट जा कर के बैठ गया। ठीक है, और क्या बना दिया, जिंक सल्फेट। ठीक है, और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, कॉपर अलग बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। यानी किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, जिंक का। ठीक है, किसके सापेक्ष, कॉपर के सापेक्ष डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो, ठीक है, 4th नंबर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, देखो क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो देखो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो एक कंपाउंड AB है। क्या है, एक कंपाउंड AB है और दूसरा कंपाउंड CD है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो देखो क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, ये जो एलिमेंट है इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और ये जो है इसके साथ डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, और नया कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, न्यू कंपाउंड बनाएंगे। कैसा कंपाउंड बनाएंगे, देखो AD बना लेंगे। ठीक है, ये AD के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाया, ठीक है, डिस्प्लेस होकर क्या बनाया, AD बनाया। क्या बनाया, AD। और ये B और C आपस में मिल करके क्या बनाएंगे, BC बना लेंगे। क्या बना लेंगे, BC बना लेंगे। ठीक है, इसमें हुआ क्या, दो कंपाउंड्स, ठीक है, AB और CD, ठीक है, आपस में डबल डिस्प्लेसमेंट किए हैं। ठीक है, और नया दो कंपाउंड्स बना लिए हैं AD और BC। ठीक है, तो इस तरीके का रिएक्शन आपको जहाँ भी दिखेगा तो समझ जाना कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। तो चलो इसके लिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर एक कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, Ag, ठीक है, NO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। क्या लिए, सिल्वर नाइट्रेट। और दूसरा कंपाउंड लिए सोडियम क्लोराइड। क्या लिए, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जब ये आपस में रिएक्ट हुए तो देखो क्या हुआ, जो ये सिल्वर है, ठीक है, ये क्लोरीन के साथ जा कर के ऐड हो गया। ठीक है, और बना लिया AgCl। क्या बना लिया, AgCl। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो NO3 है, ठीक है, ये Na के साथ रिएक्ट हुआ और बना लिया सोडियम नाइट्रेट। क्या बना लिया, सोडियम नाइट्रेट, यानी NaNO3 बना लिया। क्या बना लिया, NaNO3 बना लिया। तो आपको जब भी ऐसा रिएक्शन दिखे, ठीक है, तो समझ जाना कि उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या पढ़ना है। तो देखो 5th नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो देखो ऑक्सीडेशन में होता क्या है ना, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू अ सब्सटेंस,
ठीक है, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, यानी जहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन होगा, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होगा किसी सब्सटेंस में, तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा कि उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, और जहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है, वहाँ पर भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो यहाँ से दो बात निकल के आई। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट, रिडक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ना हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा। हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा। क्या होगा, ऐड होगा। हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, ठीक है, रिडक्शन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो देखो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, देखो जो मैं इसको लिख रहा हूँ ध्यान से देखना। ठीक है, CuO, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, आपस में मिल करके Cu प्लस H2O बनाया है। क्या बनाया है, Cu प्लस H2O। देखो इस एग्जाम्पल में यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ है, रिमूव हुआ है, तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ है, देखो यहाँ पर आकर ऐड हो गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ है, माइनस हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ है, प्लस हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, और यहाँ पर क्या है, क्या हुआ है, प्लस हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में दोनों हुए हैं। ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हुए हैं। ठीक है, तो देखो जिस रिएक्शन में दोनों होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है